फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज तो सभी के घरों में जन्माष्टमी की खूब जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी और हमारी भी जितनी हो रही है तो हम भी लगे हुए हैं सभी इसमें तैयारी करने में। और मैंने सुबह की जो पूजा पाठ है वो हो गई है मेरी, जो भगवान जी इसको सभी को मैंने स्नान करा दिया और पूजा भी कर ली है। तो अब है कान्हा जी की बारी। सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराएंगे, उनको फिर वस्त्र पहनाएंगे नए नए और उनको सजाएंगे। तो यहाँ गुड्डू लगी हुई है उनकी ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने में, क्या क्या पहनाना है सब कुछ ये लगी। और ये कह रही मम्मा आज मैं ही तैयार करूँगी कान्हा को। वैसे तो ज़्यादातर यही दोनों बहनें करती हैं, ईशू और गुड्डू। मैं तो कम ही करती हूँ, लेकिन आज स्पेशल कह रही कि आज मम्मा मैं ही करूँगी। तो यहाँ बस कान्हा जी के नहाने का की तैयारी चल रही है, स्नान की। मैंने उनके लिए पंचामृत वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया बनाकर। तो आइए दिखाते हैं हम आज जो जन्माष्टमी है तो वो किस तरह मनाते हैं। मैं सारी चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे क्या करते हैं हम, किस तरीके से जन्माष्टमी का उपलक्ष्य जो है वो किस तरह से मनाते हैं। सारी चीज़ छोटी छोटी जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले कान्हा जी का स्नान हो जाता है तो करते हैं तैयारी। यहाँ अब कान्हा जी का स्नान करा रहे हैं और सबसे पहले दूध से स्नान करा दिया, उसके बाद फिर पंचामृत से करा दिया। और गुड्डू ने ही कराया है। गुड्डू बोल रही थी पहले ही कि मम्मा मैं कराऊंगी, आज कान्हा जी को तैयार भी मैं ही करूंगी अच्छे से। तो मैंने बोल दिया चलो बेटा ठीक है आप कर दो, क्योंकि मैं कर दूँ या बच्चे कर दें, और बच्चों को तो अच्छा लगता है और भी करना। और ये तो बहुत मतलब शौक़ से करती है सारा काम। तो यहाँ गुड्डू ने इनको करा दिया है स्नान। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल और जल को मैंने कर लिया है मिक्स। तो फिर उसके बाद गंगा जल से इनका स्नान करा दिया। तो बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है स्नान। और स्नान कराने के बाद फिर अब करेंगे कान्हा जी को तैयार। तो यहाँ स्नान हो गया है, उसके बाद फिर इनको इनके टॉवल में ले लिया है और उससे पूछ के अच्छी तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे इनका मेकअप, क्योंकि मेरे जो कान्हा जी हैं वो बहुत छोटे हैं। तो वस्त्र पहनाने के बाद इनका मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब जगह तो मतलब ढक जाते हैं तो इतना मेकअप अच्छे से नहीं हो पाता। तो यहाँ इनका मेकअप हम वस्त्र पहनाने से पहले ही करते हैं। तो ये मेकअप कर दिया है, उसके बाद अब इनकी जो पोशाक है वो पहना देंगे। और आपने कहा था कि मोर वाली पोशाक पहनाना, तो ये ही आज पहना दी है, क्योंकि इसके साथ सारी चीज़ें भी थी। तो यहाँ अब ये वाली पोशाक पहनाकर तैयार कर दिया। और जो अब इनका और मेकअप है वो भी कर देंगे, जो ज्वेलरी वगैरह है वो सारी पहना देंगे इनको। तो यहाँ मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर कान्हा जी लग रहे हैं। और इस ड्रेस में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो तैयार हो गए हैं। तो कान्हा को तैयार करने के बाद फिर हमने उनको उनका जो स्थान है वहाँ पर बैठा दिए। यहाँ पर गुड्डू ने फूलों से सारा सजा दिया है अच्छी तरीके से। वैसे तो मंदिर में भी बिठा देते हैं कान्हा जी को तैयार करके, लेकिन मेरे जो मंदिर है उनमें इतनी जगह नहीं है, तो सारा सामान आने में थोड़ी परेशानी थी। तो मैंने बाहर ही टेबल पर एक मंदिर की तरह सजाकर वहाँ पर बैठा दिया और उनका सारा रख दिया है सामान।
कान्हा जी को तैयार करने के बाद उनको उनके स्थान पर बैठाने के बाद फिर मैंने करा है बच्चों को तैयार, क्योंकि ईशु को भी लग रहा था कि मुझे राधा बनना है, तो उसको भी राधा बना दिया और शिवाय को भी। और ईशु को जिद 2-3 दिन से लग रही थी कि मम्मा मैं लहंगा ही पहनूंगी, तो यहाँ पर इनको भी देखे, कृष्णा को भी तैयार कर दिया, कृष्णा भी आ गया था। तो यहाँ तीनों को कर दिया है। और ओम तैयार नहीं हुआ था बिल्कुल भी, क्योंकि ओम कह रहा था कि वो तो छोटा है अभी, उसको लग रहा था पता नहीं क्या कर रहे। तो यहाँ कृष्णा भी जैसे कैसे हो गया था। तो यहाँ सब तीनों बच्चे तैयार हो गए, तीनों क्या चारों को ही कर दिया। और देखे कृष्णा कितना क्यूट लग रहा है बिल्कुल। और मैंने इसको तिलक भी लगा दिया, ये कान्हा जी बन गया। तो यहाँ पे हमने नहला धुला के कान्हा जी को बिठा दिया था स्नान करवा के, और यहाँ पे उनके लिए रख दिया पंचमेवा। यहाँ पे जल, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के, और यहाँ पर रख दिया है उनके फ्रूट्स। तो उधर का पूजा पाठ का जो भी काम था कान्हा जी का वो सारा हो गया है। अब हम आ गए हैं किचन में, अब हम बनाएंगे मेवा पाक। तो उसके लिए हम लग गए हैं दोनों ननंद भावज, भाभी भी लगी, मैं भी लगी। तो ये हमने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी सामान था वो सारा मंगा लिया, और अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। और ये है मखाने, सारा सामान पहले मैं निकाल कर साफ कर लूंगी क्या, ताकि इसमें कुछ हो ना। चीज़ी अभी दे दी बेटा, लो ये पहले कान्हा जी छोटे वाले, इनको भोग लगेगा सारी चीज का, जब और किसी का लगेगा। यहाँ फिर मेवा पाक बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ जो ड्राई फ्रूट लेने हैं वो सारे ले लिए हैं हमने। ये इसमें है मखाने, गोला, छुआरे, बादाम, किशमिश और काजू, ये सारे ड्राई फ्रूट ले लिए। और इनको सबसे पहले मैंने कर लिया है साफ़ अच्छी तरीके से, क्योंकि कुछ भी चीज़ आती है तो फिर मतलब साफ़ करनी पड़ती है, तो ये लगता है कभी कुछ हो ना। तो मैंने सारे साफ़ कर लिए। और इधर भाभी ने रख लिया है कढ़ाई, दोनों ने मिलकर बनाया है पाग। और यहाँ घी डाल लिया है, उसमें सबसे पहले घी डाल लिया, देसी घी। और उसको पिघलाने के बाद फिर उसमें डाल लिए हैं मखाने, और मखाने भून लिए। तो मखाने भूनने के बाद फिर ये निकाल लिए मैंने। और उसके बाद फिर ये इधर मैं लगी हुई हूँ गोले कद्दूकस करने में, तो क्योंकि गोले भी करने पड़ते हैं, तो सारा सामान ही करना पड़ता है, और दोनों को मिलकर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इधर भाभी कढ़ाई पर लगी हुई है, उसने पहले मखाने भून दिया, अब गोंद भून रही है, और मैं जो उधर काटने का या कद्दूकस करने का काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ भाभी ने गोंद भून दिया है, और गोंद को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है, क्योंकि अगर तेज़ पर भूनेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये गोंद भून लिया। अब उसके बाद डाल लिए हैं काजू, वो भी घी में भून लेंगे। सारे जो भी ड्राई फ्रूट हमारे पास है वे हम सारे घी में तल लेंगे पहले। तो काजू भी भूनकर तैयार कर लिए, हल्का हल्का सा रोस्ट करना है इनको, ज़्यादा नहीं करना। और ये ले लिए हैं जो खरबूजे के बीज आते हैं, वो जो मिठाई के अंदर डालते हैं वो भी डालिए। और ये थोड़ा सा चटकते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और यहाँ देखिए कितने झाग आ गए इनमें, तो इनको भी ऐसे ही फ्राई कर लिए। अब फ्राई करने के बाद बस ये भी निकाल लिए हैं, ये खरबूजे वाले बीज। तो अब इसके बाद डाल लिए हैं बादाम। बादाम को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है इनका बहुत अच्छा आता है। वैसे तो इनको हम ऐसे भी डाल सकते हैं बिना रोस्ट किए हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं तो स्वाद भी चेंज हो जाता है, और इनका मतलब ये ज़्यादा दिन तक चल भी जाती है, मतलब ख़राब होने का डर नहीं रहता फिर। तो यहाँ बादाम भी भून कर लिए हैं तैयार। तो ये सब चीज़ें भून लिया जो भी भूननी थी। अब उसके बाद मैं इनको पीस लूँगी, और पीसने के लिए पीस भी अलग अलग ही रही हूँ। जैसे पहले बादाम पीस लिए, फिर
काजू पीस लिए और फिर गोंद वगैरह जो भी कुछ है सारे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं। और जो खरबूजे के बीज है वो मैंने ऐसे ही डाल लिए, वो पिसे नहीं। और अब पीस रही हूँ मैं, ये क्या बोलते हैं इसको, काजू। अब पीस रही हूँ मैं काजू पीसने के बाद फिर मैं पीसने लगी थी छुआरे, लेकिन छुआरे में जो मिक्सी का बड़े वाला जार है वो ख़राब हो गया, वो पीसे नहीं थे। तो फिर मैंने लिया है अब ये छोटे वाला जार और इसमें पीस दिए हैं मखाने और छुआरे। तो यहाँ जो भी मटेरियल है, जो भी ये ड्राई फ्रूट है पीसने के, ये सारे पीस कर तैयार कर लिए। उसके बाद फिर मैंने सब सामान एक जगह कर दिया है मिक्स अच्छे से। और अब इनका बनाएंगे पाग। और ये व्रत में आसानी से खा सकते हैं और इस पाग को बनाकर मतलब हम रख भी सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। और ये बहुत हेल्दी भी होता है अगर हम इनको खाते हैं। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैंने बनानी है चाशनी बनाने के लिए मैंने चीनी डाल ली है। जितनी भी मेरी सामग्री है उसका हाफ हमें चीनी डालनी है। जैसा कि मैंने ये कटोरे से एक बाउल से मतलब नाप लिए थे, तो ये 3 बाउल हुए थे, तो 1.5 बाउल मैंने इसमें चीनी डाल लिया। और जितनी हमारी चीनी है उसका हाफ हमें इसमें डालना है पानी। तो उसी के हिसाब से मैंने ये चाशनी बनाई है। और जो ऊपर काली काली सी वो आ जाती है वो उतार लेते हैं, जिससे हमारी चाशनी बिल्कुल साफ़ बनेगी। और जो मिठाई बनाते हैं वो भी बिल्कुल वाइट बनती है। तो चाशनी हमें एक तार की बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर गाढ़ी बनाएंगे तो ये फिर जो ड्राई फ्रूट ये मटेरियल है सारा ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ चाशनी बनाने के बाद चाशनी हो गई है तैयार। उसमें फिर डाल लिए हैं ये सामान थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई फ्रूट है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने देखिए सारी थाली में डाल लिया। और थाली में डालने के बाद इसको जमा दिया है। और जो भी बर्तन में हम जमाते हैं उसमें पहले अच्छे से घी लगा लेते हैं, जिससे ये जल्दी उतर जाए। तो यहाँ पर बस जमा कर हमने रख दिया और ये बहुत ही जल्दी जमकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें कट भी लगा के रख दिया, क्योंकि जब थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाती है या फिर ये कटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए साथ साथ ही मतलब ये जम भी गई थी बहुत जल्दी, लगी मुश्किल से इसको 5 मिनट लगे थे जमने में। और जमने के बाद ही मैंने इसके पीस भी कट कर दिया, मतलब कट लगा के रख दिया, फिर निकाल लेते बाद में जब ठंडी हो गई थी। तो जी ये हमारा जो पाग है ये बनकर हो गया है तैयार। ये कान्हा जी का भोग तैयार हो गया और ये मैंने अलग ही थाली में बनाया था इनके लिए। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया और बहुत ही अच्छा बनाया। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस बन गए इसके। तो अब हम कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। आज तो कान्हा जी का ही तो दिन है। आज कान्हा जी ये भी खा रहे, ये भी खा रहे, ये भी खा रहे, तो भोग यहाँ पे रख दिया। जब भी कान्हा जी का मन होगा तो हमें प्रसाद ले लेंगे, जो भी इनका मन होगा। तो क्योंकि आज के दिन इनको हम अन्न नहीं देते, शाम को ही देंगे। अन्न वाला इनमें कुछ भी नहीं है ना, मतलब आटा वगैरह कुछ नहीं है इनमें किसी में भी। ये व्रत का ही है सब कुछ। तो कान्हा जी को जैसे जैसे भूख लगती रहेगी तो वे प्रसाद ऐसे ही लेते रहेंगे। और यहाँ जल भी रख दिया मैंने इनके पीने के लिए। तो यहाँ सारा सामान तैयार कर दिया। और अब तक का जो दोपहर तक का मतलब शाम तक का हमारा जो पूजा पाठ का होता है वो यही होता है। अब हम शाम के टाइम करेंगे पूजा फिर से। वो शाम के टाइम इसलिए करेंगे जब मतलब खाना वगैरह बनाएंगे, उनके लिए भोग तैयार किया जाएगा, भोजन, जिससे शाम को व्रत खुलेगा। तो वो सब कुछ बनाएंगे शाम के टाइम। अभी तक का यही था सब कुछ। और ये सारा इनको मतलब भोग लगा दिया। तो बस जो अब तक की पूजा थी वो सारी मैंने इसमें आपको वीडियो में दिखा दी है, जिस तरीके से भी हम जन्माष्टमी में करते हैं। बाकी का जो शाम का होगा हमारा, किस तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें हम खाना भी बनाएंगे, कान्हा जी को जन्म भी करवाएंगे। और मतलब रात को जैसा भी होगा सारी वीडियो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।
और इस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर, क्योंकि ये अगर सारा कुछ एक वीडियो में दिखाऊंगी तो वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से तो इस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सेकंड वीडियो भी आप जरूर देखना इसकी, जो आगे का भी पूरा पूजा का जो रूटीन है हमारा, कैसे हम करते हैं, वो आपको सेकंड वीडियो में मिलेगी।